सातवीं रात्रि की शुरुआत शिव शंकर जी की आरती से हुई और प्रथम दृश्य स्वरूपनाखा राम के पास जाती है और जब लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। वो पुकार लेकर खरदूषण के पास जाती है। तब श्री राम और खरदूषण में भयानक युद्ध होता है और श्री राम खरदूषण को मार देते हैं पूरी सेना सहित। उसके पश्चात सीता माता जी को राम जी कहते हैं कि अब हमारा सामना भयानक राक्षसों से होगा, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश हो जाएं। और सीता माता जी ऐसा ही करती है। उसके पश्चात जब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास आती है तो उनसे कहती है कि मेरी नाक काट दी है, कोई सूर्यवंशी इस वन में आए हैं। तो रावण को बहुत क्रोध आता है और वो अपनी बहन से कहते हैं कि आप अपने महल में आराम करो, मैं मारीच के पास जाता हूँ। और तब वो मारीच के पास चले जाते हैं और मारीच को सारी कथा सुनाते हैं। तो मारीच कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो रावण जी कहते हैं कि आप माया मृग बन जाना और मैं सीता का अपहरण कर लूँगा। तब मारीच सोचते हैं कि अब मेरी मौत तो निश्चित है, या राम के हाथों या रावण के हाथों। तब मारीच जी यह विचार बनाते हैं कि मैं मृग ही बन जाता हूँ और श्री राम जी के हाथों मरकर सीधा स्वर्ग जाता हूँ। तब मारीच श्री राम जी की कुटिया के आगे विचरते हैं और सीता जी की नजर उन पर पड़ती है और माता सीता श्री राम जी से कहती है कि मुझे यह मृग चाहिए और श्री राम जी मृग पकड़ने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक आवाज आती है, बचाओ लक्ष्मण बचाओ। तो माता सीता आवाज सुनकर लक्ष्मण से कहती है कि आपके भाई आपको सहायता के लिए बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण जी माता सीता जी से कहते हैं कि मेरे भाई का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मारना तो दूर की बात है। परंतु माता सीता उनकी बात नहीं मानते और खूब बुरा भला कहते हैं। तब लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता और वो भी कुटिया से निकल जाते हैं, परंतु एक रेखा खींच जाते हैं और माता सीता जी से कहते हैं कि आप इस रेखा से बाहर मत आना। तब वहाँ रावण साधु का भेष बदलकर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। फिर माता सीता उनको खाने के लिए फल लाते हैं। जब रावण फल लेने सीता जी के पास आते हैं तो भयंकर अग्नि प्रकट हो जाती है। रावण समझ जाते हैं। फिर रावण सीता जी को लंका में ले जाता है। तब श्री राम जी जंगल में जब लक्ष्मण को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने तो आपको सीता की रक्षा करने को कहा था, आप क्यों आ गए। तो लक्ष्मण जी सारी बात बताते हैं। तब श्री राम जी कुटिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ सीता को न पाकर विलाप में डूब जाते हैं और जंगल जंगल सीता को ढूंढते हैं। तब जटायु श्री राम चिल्ला रहे होते हैं। जटायु की आवाज सुनकर श्री राम और लक्ष्मण उनके पास जाते हैं और उनकी यह हालत किसने की इसके बारे में पूछते हैं। तब जटायु सारी कथा सुनाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। तब श्री राम जी को पता चल जाता है कि सीता का हरण किसने किया। इसी के साथ रात्रि का समापन हुआ।